नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश भिलवार। और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि यही इस शो की खासियत है। अगले 1 घंटे आपको किसी भी स्टॉक में निवेश की रणनीति बनानी हो, लंबा नजरिया हो, छोटा या मध्यम, आपको एंट्री करनी हो, एग्जिट करनी हो, कोई भी सवाल हो, आप योर स्टॉक पर अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको हम बता देते हैं। एक नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको नोट डाउन करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो इस पे SMS भी कर सकते हैं। 9167329108 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे अगर हमें फॉलो करते आए हैं तो आप अपने सवाल हमें फेसबुक, इंस्टा या एक्स पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वक्त, तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सवाल पूछने में आप स्टॉक का नाम लिखिएगा, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, इस तरह की डिटेल्स हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों के जवाब दे। और आज हमारे साथ खास मेहमान ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं और 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। और सचिन, आपको आज हम इक्विटी पर बात करते हुए सुनेंगे, दर्शकों को उनके शेयरों पर सलाह देते हुए सुनेंगे। तो स्वागत है आपका। इस बीच बाजार का एक फटाफट हम चेक ले लेते हैं और उसके बाद दर्शकों से भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल 24,200 का लेवल यहाँ पर निफ्टी में दिखाई दे रहा है और काफ़ी फ्लैटिश लेकिन लाल निशान में बैंक निफ्टी आप देखिए 52,000 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश किए हुए और 146 अंकों की कमजोरी यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। वहीं सेंसेक्स लगभग 150 अंकों की कमजोरी के साथ काफ़ी फ्लैट लेकिन 79,958 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती जो रुझान था खुलते ही उसमें मोमेंटम में थोड़ी सी कमी अब आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त के अगर हम आपको गेनर्स भी दिखा दें फिलहाल निफ्टी के लिहाज से, तो अभी ये लगभग 2% ऊपर। आज IT काउंटर्स काफ़ी एक्शन में हैं, तो अगर आप इन्फोसिस देखें ये भी 2% ऊपर है। टेक महिंद्रा लगभग 1.25% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एशियन पेंट्स आप देखिए 2% ऊपर है लगभग। टाटा स्टील में 1% के पार की तेजी, हिंडाल्को में भी 1.25% तक की तेजी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। टॉप लूजर्स आपके स्क्रीन पे हम पेश करेंगे, जहां पर अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 0.25% नीचे, अल्ट्राटेक 2.5% की कमजोरी के साथ, अदानी पोर्ट्स 2.25% यहाँ पर कमजोर, आयशर भी 2% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, NTPC, L&T, ONGC सभी में हम देख रहे हैं 1% के पार की कमजोरी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार हम आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे कुछ डिफेंस काउंटर्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेजी का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ काउंटर्स जैसे कि गार्डन रीच और शिपयार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड अगर देखें तो लगभग 5 से 8% की तेजी। न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन जो कि हमें तमाम काउंटर्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है काफ़ी बुलिश तमाम डिफेंस काउंटर्स पर, लिहाजा यहाँ पर हम जो है एक तेज़ी का उछाल आता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा IT काउंटर्स में काफ़ी एक्शन है और रियलिटी स्टॉक्स में भी आज न्यूज़ बेस्ड एक्शन हमें रिपोर्ट के चलते काफ़ी तेज़ी खरीदारी का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार बाजार की चाल पर हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे एक चेक लेते हैं और उसके बाद जुड़ेंगे हमारे आज के दर्शकों के साथ। लक्ष्मीकांत जी, बाजार के लिए आज का अहम लेवल क्या आपको लगता है आता हुआ दिखाई दे रहा है? और अब कई सारी बातें हैं FIIs की, हमने इक्का दुक्का जो खरीदारी होती हुई देखी उसका एक बूस्ट बाजार को मिला, लेकिन वो पूरा मोमेंटम अब लार्ज कैप की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बताइएगा मार्केट कैप वाइज कहां चाल ज्यादा मजबूत फिलहाल दिखाई दे रही है और ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स? सबसे पहले निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। निफ्टी ने जो 1000 पॉइंट की रैली जो दिखाई है उसके बाद एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है इस ऑनगोइंग पुल बैक मूव में। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है निफ्टी का वो आ रहा है 24,350 के आसपास। वहां पर ही 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से मार्केट ने अपनी शुरुआत की है, यहाँ पर ओपन और हाई सेम नजर आ रहे हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सो डाउन साइड का जो लेवल्स है वो 24,000 है, वहां पे 20 DMA का सपोर्ट है। अगर उसके नीचे फिसलता है
देन हमें सीधा 23,600 के लेवल्स दिखाई देंगे जहां पे 200 डीएमए नजर आ रहा है। बट अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो 24,350 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आना चाहिए। वहां से फिर हम 24,540 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। सेम ही रुझान हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया है, वहां पे भी बेरिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। कल इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट इसमें भी जो ओपन आई है सेम है, और जब तक ये 52,500 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, जब तक यहाँ पर भी रेंज बाउंड ट्रेड बन सकता है। निचले स्तर पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो सपोर्ट है 51,600 से लेकर 51,300 के लेवल्स तक। बट अगर हम इन दोनों चार्ट्स को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 52,500 के लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू देता है तो वहां से हमें 800 टू 1,000 पॉइंट की रैली दिखाई दे सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने बिल्कुल सही बोला है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो लार्ज कैप स्टॉक्स की ओर टिल्ट हुआ है। तो आने वाले सेगमेंट में मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी। बेसिकली निफ्टी आईटी और निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में हम पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, निफ्टी में 2 सेशन की खरीदारी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव नजर आ रहा है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने एक अहम लेवल बताया निफ्टी बैंक के लिए। यहाँ पे देखें तो 52,500 का एक अहम लेवल है, इसके ऊपर अगर जाएगा, सस्टेन करेगा तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 800 से 1000 पॉइंट की एक अच्छी रैली दे सकता है। तो चलिए इसी के साथ पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। मेरा क्वेश्चन था कि अडानी मेरे पास 170 पे है, तो ये काफी ऊपर भी गया था बट अब वापस। अडानी कौन सा स्टॉक बोल रहे हो आप? अडानी पावर ना? पावर, या जी। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको होल्ड करूँ या इसमें ऐड करूँ, क्या करना चाहिए? आपने 170 के भाव से लिया हुआ है? यस। ठीक है, वैसे तो आपका भाव काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे टाइम तक आपने होल्ड भी किया हुआ है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 160% का अप मूव नज़र आता है इतना गिरने के बाद भी। आपने क्या देख के लिया था स्टॉक? कोई रिसर्च किया था आपने खुद से? किया था जब वो डाउन हुआ था, उसी टाइम लिया था, 100% जब हुआ था ये केस। ये अच्छी गिरावट पे आपने खरीदारी की थी। ठीक है, सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। अडानी पावर पर इनकी खरीदारी है 170 के रेट से। स्टॉक अभी 440 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 150-160% का गेन होता हुआ यहाँ पे इनको नजर आता है। इस साल देखें तो स्टॉक ने इस साल के हाई से कुछ 50% का डाउन मूव ऑलरेडी दे चुका है। तो इतना गिरने के बाद क्या स्टॉक अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड रीजन में नजर आता है या यहाँ से और गिर सकता है? साथ ही साथ ये बता दीजिए कि इनको ऑलरेडी गेन हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी भी होल्ड करना चाहिए पूरे शेयर्स? वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। वेल इफ यू टॉक अबाउट दी अडानी पावर, तो एक अच्छे लेवल से इनका बाइंग है और अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है। नो डाउट एज यू सेड कि हायर लेवल से जो है वो मोर देन 50% तक का फॉल हम यहाँ पे देख चुके हैं। बट अगर मैं यहाँ पर वीकली और मंथली चार्ट्स को थोड़ा सा स्टडी करूँ, बिकॉज ऑफ द रिसेंट न्यूज, नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते हमने यहाँ पर जो है एक बड़ा डाउन ट्रेंड पिछले 2 से 3 हफ्ते में आता हुआ यहाँ पे देखा है। बट अगर टेक्निकली थोरोली मैं यहाँ पर फॉलो करूँ उसको, तो करीब 61.8% के रिट्रेसमेंट्स जो है वो नियर अराउंड 425 के आसपास में बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ओवर लेवल, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा ऑलरेडी स्टॉक रिट्रेस हो चुका है एंड डाउन साइड में 425 के आसपास में जो है वो टेक्निकल सपोर्ट्स यहाँ पे बना हुआ है। बट चूंकि नेगेटिव न्यूज फ्लो यहाँ पर स्टॉक्स में है, जिसके चलते हम यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूसली ड्रॉडाउन्स देख रहे हैं एंड ऑलरेडी इनकी बाइंग लोअर साइड से अच्छे लेवल से है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक करके चलिए। अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास में बाइंग है एंड पार्शियली प्रॉफिट्स यहाँ पर लॉक कीजिए, और इन केस अगर और फर्दर डिप मिलती है 400 या बिलो दैट लेवल नियर अराउंड 380 तक भी अगर स्टॉक और स्लिप होता है तो फिर वापस से एक बार री एंट्री की जा सकती है। अभी के लिए पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको अडानी पावर में फिलहाल मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। महराज हैं हमारे साथ कश्मीर से। महराज गुड मॉर्निंग। कश्मीर में कहाँ से बात कर रहे हैं? मॉर्निंग सर, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, तो अभी तो बर्फबारी हुई है, बारिश वारिश भी कुछ इलाकों में खबरें हैं। मौसम कैसा है वहाँ पे? जी महराज, आवाज आ रही है आप तक? क्लाउड से। जी जी। हाँ जी सर। हाँ बताइए, मौसम कैसा है वहाँ पे? मौसम तो अभी क्लाउडी है सर। अपर रीजन्स में तो बर्फबारी गिर गई है।
ओके, चलिए, बड़ा खूबसूरत हो जाता है बर्फबारी में कश्मीर। बहुत ही खूबसूरत जो है वहाँ पर मौसम की जो बर्फबारी होती है, पहली बर्फबारी, और इस वक्त तो ज़बरदस्त टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाते हैं। हमें बताइए महराज, क्या आपका सवाल है? कौन सा शेयर आपने लिया हुआ है, किस भाव पे लिया है, और क्या नज़रिया है आपका? मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर लिए थे, 677 शेयर लिए थे मैंने, ठीक है, एट द रेट ऑफ 436 रुपीज। ठीक है। तो मैं 2-3 महीने से इसको होल्ड करके रखा हूँ। हाँ, तो अभी 1-2 महीने का नजरिया हो रहा है सर। चलिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को देखें अगर हम, इन्होंने 436 के भाव पे लिया हुआ है। 2-3 महीने और रुक सकते हैं, या अगर आपके नज़रिए से थोड़ा और रुकना हो तो बताइए। एक्साइड इंडस्ट्री वैसे तो क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन थोड़ा इन्होंने ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की हुई है। क्या रणनीति बन रही है आपकी? जी, पिछले 5-6 हफ्तों की डिक्लाइन के बाद एक्साइड इंडस्ट्री में एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है 410 415 के आसपास। और यहाँ पर डेली के चार्ट्स पे कंसोलिडेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये 405 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो ट्रिगर हो सकता है जैसे स्टॉक 450 से लेकर 455 के 4 जून के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। वहां से अगर इसमें स्ट्रेंथ बनता है तो हमें अच्छी खासी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को 500 से लेकर 505 के जोन तक पुश कर सकती है। सो 405 के स्टॉप लॉस के साथ इन्हें होल्ड रखने की सलाह रहेगी एक्साइड इंडस्ट्री में। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी है, लेकिन उस बीच कुछ सेक्टर स्पेसिफिक खबरें और एक्शन जिस पर हम फोकस करेंगे। वोडाफोन और इंस्टा टावर में आज अच्छी खरीदारी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, और इसके पीछे क्या वजह है समझते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, तमाम टेलीकॉम शेयरों में हम देख रहे हैं तेजी की घंटी आज के सत्र में आती हुई दिखाई दे रही है, क्या ट्रिगर है? जी, ट्रिगर है सरकार का एक फैसला। दरअसल कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की खरीद को लेकर जो भी बैंक गारंटी पहले सरकार लेती थी, तो कंपनियां मांग कर रही थी कि 2022 के पहले की जो भी खरीद थी उस पर बैंक गारंटी से राहत दी जाए। अब सरकार ने राहत दी है, और ये जो राहत है करीब करीब 30-32 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की है टोटल। हम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें अकेले जो वोडाफोन आइडिया के जो बकाये थे वो थे 24,700 करोड़ रुपए के आसपास के। बाकी जियो के और भारती एयरटेल के थे वो 3,000-4,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। तो जो मेजर बेनिफिशियरी है वो है वोडाफोन आइडिया। आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले डीओटी यानी कि टेलीकॉम विभाग ने वोडाफोन आइडिया से बकाया चुकाने को कहा भी था। उस दिन एक नोटिस दिया था, उस दिन शेयर ये गिरा भी था। अब ये राहत जरूर निकल के आई है। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि अब तक जो बैंक वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने में, क्रेडिट एक्सटेंड करने में आनाकानी करते हुए जो थोड़े दिख रहे थे, शायद उनका थोड़ा सा मन बदले, क्योंकि एक राहत जरूर मिली है फाइनेंशियल्स को सुधारने की दिशा में। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी राहत है? क्या इससे चुनौतियां वोडाफोन आइडिया खत्म हो रही है? शायद नहीं। वो क्योंकि चिंताएं आप देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए जस की तस है। लगातार कंपनी घाटा पोस्ट कर रही है, सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है। अगर हम घाटे को देखें, अगर हम एजीआर समेत बाकी ड्यूज को देखें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा वो बैठता है। तो वो जो चिंता है वो जस की तस है। इसके अलावा अगर हमने देखा था कि एजीआर पर क्यूरेटिव पिटीशन रद्द होने से भी कंपनी को झटका लगा था। एक बड़ी मुसीबत कंपनी के लिए आई थी। जुलाई में कंपनी ने टैरिफ 20% के आसपास बढ़ाया जरूर था, लेकिन बढ़ाने का असर ये हुआ कि लगातार फिर सब्सक्राइबर कंपनी से दूरी बना रहे हैं। और अगर हम मार्च से लेकर अब तक अगर देखें तो लगातार सब्सक्राइबर घट रहे हैं। इसके अलावा 5G रोल आउट के लिए अगर हम बात करें, बड़े निवेश की जरूरत होगी कंपनी के पास, शायद वो फंड अभी नहीं है, तो बाकी उम्मीदों पर टिका है। एफपीओ से 24,500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए जरूर थे, लेकिन जो देनदारियां हैं, जो बकाए हैं और जो पैसे की जरूरत है उसके मुकाबले ये रकम काफी ज्यादा कम है। अगर हम सब्सक्राइबर में अगर हम गिरावट की बात करें तो हमने देखा था मार्च में करीब 7.25 लाख सब्सक्राइबर घटे थे, अप्रैल में करीब 7.25 लाख, मई में 9.25 लाख, जून में 8.5 लाख, भारी भरकम आंकड़ा आया था। जुलाई में 14 लाख सब्सक्राइबर गिरे थे। अगस्त में थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट क्या कहेंगे, मतलब थोड़े कम गिरे, 50,000 ही सब्सक्राइबर घटे थे। लेकिन अगेन सितंबर में ढाक के 3 बात वही स्थिति होगी, 15.5 लाख सब्सक्राइबर कंपनी ने गंवाए हैं। तो आज इन तमाम चुनौतियों के बीच में एक राहत कंपनी के लिए जरूर आई है, और चूंकि शेयर काफी
ज्यादा बीट एंड डाउन है, 7 रुपए के नीचे चला गया था, तो थोड़ी सी वैल्यू हंटिंग करने की कोशिश हो रही होगी, उसके चलते आज हम तेजी देख रहे हैं। अदरवाइज दिक्कतें जस की तस हैं। ये शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में फ़िलहाल जो है हमें तेज़ी दिखाई अब दे रही है, लेकिन जैसे कि समझाया अभिषेक ने, परेशानियाँ जस की तस बनी हुई है। बीच ऑप्शंस में कमाई के मौके कहाँ मिल रहे हैं ये देखते हैं। तो फिनवर्सिफाई से हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए इस मार्केट में आपका ट्रेड कहाँ बन रहा है? हम देख रहे हैं कि बाजार की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट अभी फ्लैट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपका ट्रेड किस डायरेक्शन में है? गुड मॉर्निंग अंश। हमारा आज का जो ऑप्शन का ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे रहेगा डीएलएफ के अंदर। ओवरऑल डेफिनेटली मार्केट में एक यहाँ पे नरमाश देखने को मिल रही है, बट डीएलएफ का काउंटर जो है वो इसके अंदर भी अपने यहाँ पे हाइज जो है उनको रिटेन करे हुए स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करेंगे। आपको अगले महीने की दिसंबर एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन को खरीद के चलना है। आपको यहाँ पे 830 के दिसंबर की जो कॉल ऑप्शन है वो 29 से 30 रुपीज के भाव के बीच में मिल जाएगी। टारगेट इसका 40 से 45 का रहेगा। स्टॉप लॉस 24 का मेंटेन करके चलना है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका जो अधिकतम मुनाफा है वो 12,375 और अधिकतम नुकसान 4,125 का हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे डीएलएफ पे बुलिश राय ध्वनि जी के तरफ से। यहाँ पर याद से दिसंबर वाला सीरीज ले, नवंबर वाला नहीं, क्योंकि ये 2 दिन में ही एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पे हम देखें तो 830 की कॉल बाय करें 2930 के आसपास से। लक्ष्य 40 का, दूसरा टारगेट 45 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे 24 का नजर आता है। रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। अगर मुनाफा देखें तो 12,000 के ऊपर, लॉस देखें तो करीब 4,000 का, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि जी इस रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन एक डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान ही होता है। तो यहाँ पर सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड ले। तो चलिए अभी हमारे दूसरे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राजेन जुड़ चुके हैं। राजेन, गुड मॉर्निंग। राजेन, आप सुन सकते हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। बताइए कौन से स्टॉक में खरीदारी आपकी? मेरी खरीदारी है जी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा टेक्नोलॉजीज में। 2 शेयर हैं मेरे पास। केपीआईटी टेक्नोलॉजी मेरे पास करीबन 500 शेयर हैं। एवरेज बाइंग है 1350 रुपए के ऊपर। और केपीआईटी टेक में 1350 से आपकी खरीदारी है, ठीक है? हाँ जी। और टाटा टेक्नोलॉजीज में 1000 की एवरेज मेरी खरीदारी है, वो भी 500 शेयर है। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, 7 से 10 साल के लिए मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। तो क्या ये शेयर उसके लिए सूटेबल है? ठीक है। सबसे पहले तो केपीआईटी टेक देखते हैं। यहाँ पे देखें तो आपका 1350 से खरीदारी है, वहाँ से थोड़ा सिर्फ 3% ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और रेट तो वैसे आपने अच्छा लिया है, पूरा गिरने के बाद जाके आपने खरीदारी की है केपीआईटी टेक में। दूसरा स्टॉक आपका टाटा टेक का है। एक बार इसे भी देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा केपीआईटी टेक और टाटा टेक देखिए। केपीआईटी टेक में इनकी खरीदारी जहाँ पे वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पूरी गिरावट के बाद जाकर इन्होंने खरीदारी की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा लेवल पे खरीदारी होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक इनका टाटा टेक पे है। तो यहाँ पर भी बता दीजिए इन दोनों स्टॉक में आपकी क्या राय बन रही है? ये सबसे पहले तो केपीआईटी टेक में मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल से बाइंग किया है, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल नजर आ रहा है केपीआईटी में। डेली के चार्ट्स पे पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। वीकली के चार्ट्स पे बुलिश बेल्ट होल्ड के साथ ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1480 टू 1520। सो केपीआईटी टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अगर हम टाटा टेक से कंपेयर करें। और मुझे लगता है कि अगर केपीआईटी टेक 1280 के लेवल्स को होता है तो हमें अच्छे खासे अपर साइड के लेवल्स दिखाई दिए जा सकते हैं। वहीं पर हम टाटा टेक की बात करें तो इसने जो अपना पिछला ब्रेकडाउन दिया था 970 के बाद, वहां से कंसिस्टेंट डिक्लाइन करेक्टिव मूव में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक ये 970 980 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक इसमें करेक्टिव मूव बना रहेगा। और अगर इसने अपने जो
करंट स्विंग लो है जो कि दिखाई दे रहे हैं 925 से 930 के जोन पर। अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमें फर्दर करेक्शन दिखाई दे सकता है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 890। सो टाटा टेक्नोलॉजी में तो एग्जिट रहने की सलाह रहेगी और केपीआईटी टेक में होल्ड रखने की सलाह रहेगी। दोनों स्टॉक पर आपको अलग अलग रणनीति इस वक्त नजर आती हुई। बढ़ते आगे, नवीन मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। नवीन जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपके सवाल हैं? हाँ सर नमस्कार जी। मेरे पास एक तो अशोक लेलैंड है 300 शेयर 177 के रेट से, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। सेकंड है मेरा जियो फाइनेंस 100 शेयर 332 के रेट से। ठीक है, अच्छा दोनों में लॉन्ग टर्म नजरिया ही ना आपका? हाँ जी। चलिए ठीक है, हम आते हैं सचिन आपके पास। अगर हम अशोक लेलैंड को देखें तो अच्छे स्तरों पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है और उसका इनको फ़ायदा भी यहाँ पर होता हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर रिवॉर्ड मिलता हुआ। मुझे लगता है कि बस जो इनकी ख़रीदारी जियो फाइनेंस की है वो भी ज़्यादा ऊपरी स्तरों पर नहीं है, 332 के स्तर पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है। दोनों क्वालिटी स्टॉक हैं। बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चलें लॉन्ग टर्म के लिहाज से और किस तरह के दोनों स्टॉक आपको नज़र आ रहे हैं? विशाल जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अशोक लेलैंड की। एक अच्छा फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट जो है वो हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे आता हुआ देखा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का एक फॉर्मेशंस जो है वो डेली चार्ट्स पर हमें देखने को मिला, जिसका एक ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशंस में कंफर्म हुआ है। आज स्टॉक सब ऑफ दैट लेवल्स ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज साथ ही साथ में अगर देखें तो मूविंग एवरेजेस पे फोकस करें तो 50, 100 एंड 200 डेज तीनों ही मूविंग की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अच्छे लेवल से ऑलरेडी इनकी बाइंग है, मेरी सलाह इनको यहाँ पर होल्ड करने की रहेगी। अपसाइड में जो पोटेंशियल्स मुझे लग रहे हैं स्टॉक के अंदर वो नियर अराउंड 250 टू 270 तक के लिए लग रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। व्हाइल ऑन द डाउन साइड में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं स्टॉक में तो जो सपोर्ट्स है वो फॉर्म हुआ है नियर अराउंड 215 के आसपास में। सो 215 210 के नियर अराउंड के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट लग रहे हैं अगर चाहे तो वहां पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करके रखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स की। सो जियो फाइनेंशियल्स थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोअर साइड से अगर देखें तो 300 के आसपास का एक बेस लगाया था और उस बेस को बनाने के बाद में स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है नियर अराउंड 320 310 के लेवल्स के आसपास में। अप साइड में इसका एक ब्रेकआउट लेवल है 328 330 का। जैसे प्राइसेस 330 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली एक अपवर्ड मूवमेंट जहां पर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इनका जो बाइंग लेवल है आई थिंक 332 के आसपास का है। सो मेरे हिसाब से इसको भी पोजीशंस को होल्ड करके रखा जा सकता है, बिकॉज 330 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट्स मिलते हैं पॉसिबली जो अपसाइड टारगेट्स रहेगा वो 350 टू 360 तक के लिए हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर यहाँ पर भी सपोर्ट की हम बात करें सो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है जिसको एज एन स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं वो रहेगा 305 का। सो 305 दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक। अप साइड में 330 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी, यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए और आगे आपको बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं।